साक्षी जी आप गुरुजी को दे दो, फिर ये आपके बिहाफ में दे देंगे बच्चों के। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे यहाँ बच्चे मतलब थोड़ा गरीबी थी, गांव की बहुत बुरा हाल था। आज हमारे पास ये स्थिति है कि मतलब हमारे अवस्थी जी ने, अब मुझे खुद पता नहीं है कि ये सब घटनाक्रम कैसे हुआ। हम तो कई सोशल वर्किंग तो मेरी पहले से करता था मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिखाने के लिए करता हूँ। मेरा एक आदत सी थी बचपन से, मतलब फैमिली से ही ऐसा गुण मिले हुए हैं कि कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं। जैसे शादी में भी पहले कहीं जाते थे तो लकड़ी काटना, ये सब तैयारी करना सब करते थे हम लोग। लेकिन जब से स्कूल में आए हैं, अब ये होता है कि जॉब तो बहुत ज़रूरी हो गई थी कि मतलब नहीं तो फिर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल काम था। अब क्या हो रहा है कि जैसे भी कोई वीडियो जा रहा है तो उसके बाद अब कल भी जो मैडम आ रही हैं उनकी भी मेरी लगातार उनसे भी बातचीत चल रही है। आप लोगों का कल रात में अवस्थी जी का वो आया कि भाई वो लोग आना चाह रहे हैं कि अब मेरा आज शाम को मुझे एक शादी में भी जाना है, लेकिन उसके साथ साथ में नापना भी था एक ऊपर, एक वो भी नापना है जो खेत में इलेक्ट्रिक फेंस लगवा रहे हैं ना। अब क्या था कि मैंने कहा ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर वो लोग आ रहे हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग आए, आप यहाँ रख के चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा तो थोड़ा हाँ तो दिखना भी चाहिए। और कल हम इसे जैसे आप लोग कह रहे हैं वो आएंगे। श्री विवेक अवस्थी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे स्कूल के, मेरे गांव के तमाम स्कूलों को जो जिस तरह से मदद हो रही है आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके सब्सक्राइबरों के माध्यम से, ये मेरे लिए व्यक्तिगत भी बहुत बड़ा अनुभव है मेरा भी, क्योंकि मैं काम तो मैं भी सेवा के बहुत पहले से करता आया हूँ। लेकिन होता क्या है कि नहीं इन चीज़ों का हमें जानकारी है, और मैं ज़्यादा अब मेरे चैनल के माध्यम से आपका कार्य भी हाईलाइट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रहा था। फिर लोग मुझे भी जानने लग गया। मैं परसों एक आध कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे खुशी भी हो रही थी, हैरानी भी हो रही थी कि लोग मुझे कहाँ के लोग जान रहे हैं, क्योंकि आपने जो है मेरे विद्यालय को चुना और मेरे क्षेत्र के इन विद्यालयों को चुना है। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने जो है इस दुर्गम से अति दुर्गम के जो ये विद्यालय हैं, आपको पता ही, आपको आने से ही एहसास हो गया होगा कि ये कौन सी स्कूल के, और इन बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी अवस्थी जी के। हाँ, और इनको जो कॉपी किताबें और ये बैग परसों तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों के लिए की जा रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और बच्चों के चेहरों से भी देख के भी पता लग रहा है कि बच्चे कितने खुश हैं। उन्हें देख लिया है कि हमें बैग वैग भी मिल रहे हैं। आज क्या क्या मिल रहा है बताओ। और बस बात यह है कि पढ़ना है, पढ़ने में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारे संसाधन क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप लोग पढ़ें और बढ़े आगे। जो मैं बार बार बोलता हूं कि एक छोटी सी भी मदद जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। हमारे टाइम पे तो 8वीं तक जो है पजामा नहीं बन पाता था, घर वाले जो है हाफ पैंट में भेजते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। था ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी कि आदमी कपड़ा तो ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब फट नहीं रहा है। उस समय के कपड़ा तो ये था कि वो कपड़ा ऐसा आता था कि वो 1 महीने में उसका काम हो जाता था। पता नहीं हम ही ऐसे थे, ये पता नहीं है। आज का तो जीन्स हैं, पता नहीं ऐसी चीजें आ गई हैं कि बच्चे जूते टूट नहीं रहे। लेकिन तब के ये थे कि कपड़ा हो चाहे जूता हो, वो तो एकदम जवाब दे देता था। और फिर वही है कि टल्ले वाली स्थिति थी। टल्ले तो तुम जानते भी नहीं कोई टल्ले क्या चीज हुई, हमें पता है, हमने पहनी हुई है कि पैंट के ऊपर अलग से घर वाले कपड़ा सिल के और वो बनाते थे। हाँ, और वो टल्ले लगते थे और उसको पहन के हम बारात में तक गए। तो ये तो बहुत, स्कूल का आना तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए। और मैं इन सब चीज़ों के लिए माननीय अवस्थी जी आपका जो है दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो है वास्तव में, मैं परसों ये बात कह रहा था कि इस भूमि में आपका आना भी जो है एक बहुत बड़ी बात उपलब्धि है कि हाँ, बस इस वजह से जो है आप लोग आए हैं। और मैंने तो खैर आपको जितनी बार भी मिला हूँ, ऐसे देखो बात तो आप पता लग ही जाता है, पहचान लिया था। वो बात अलग है कि धीरे धीरे आदमी एक दूसरे से घुल मिलता है। अब तो मुझे नहीं लगता कि हम आपसे बिल्कुल बेझिझक होकर बात करते हैं, आपको भी कभी ऐसी स्थिति नहीं लगती होगी कि हमसे, है कि नहीं? पर थोड़ा सा ये है कि सबके पास समय की कमी है, हम भी व्यस्तता रहते हैं, आप भी व्यस्त रहते हो। और मैं जो है, मैम हमारे पास आई हैं, मैडम ने जो है आपके लिए अच्छी जो है बुक सुधार रखी है। देखो अब देखते हैं उसमें तुम क्या क्या सीख पाते हो, है ना? तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा और मैम के हाथ से और अवस्थी के हाथों से आपको जो है बैग दिलाते हैं। ये मैडम भी ना, मेरा YouTube चैनल आप लोग को मालूम है,
आकाश बताओ। मालूम है? ये मैडम का भी है। क्या क्या नाम है आपका मैडम चैनल का? मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर इंदिरा मलिक ब्लॉग्स ट्रैवल एंड बर्डिंग। ये पूरा एक लंबी लाइन है। हाँ, ये जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया, उनके वीडियो बनाती हैं, ठीक है? तो कुछ मैडम आप बोलना चाहेंगी शॉर्ट में? हाँ, जैसे गुरुजी ने बोला कि मैंने इस जगह को चुना जो कि इतने दुर्गम जगह पर है, तो कारण ही यही है। ये दुर्गम जगह पर है, यहाँ कम लोग आते हैं, लोगों की नजर इस जगह पे नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने इसको चुना। देखना उसको है जिसको कोई नहीं देख रहा है, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग उसको देख पा रहे हैं, तो उसी जगह को चुनना है। उस जगह में अगर आप कुछ फर्क ला सकते हैं वहाँ के लोगों के जीवन में, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ मैं बुक्स लाई हूँ, और ये एक अंकल ने आपको बैग्स दिए ये हैं। एक अंकल है, सूरज अंकल और साक्षी आंटी, ठीक है? हाँ तो बोलो। हाँ जी बोलो। ऐसा सिर रहो। हाँ। तो तुम वो पहन के क्यों नहीं आई हो? बोलो। छोटी है वो अभी। तो एक अंकल है, वो आए थे, तो संडे के दिन उनको जल्दी थी, तो गुरुजी इनको बुलाया, तो ये भी सज्जन अपने काम छोड़ के पहुंचे वहां पे, ठीक है? तो गुरुजी ने आप लोग के बदले में ये रिसीव कर लिए थे, तो अब ये गुरुजी ही वितरण करेंगे क्योंकि ये रिसीव कर चुके हैं, ठीक है? अब ये इनकी जिम्मेदारी है, बाकी बुक्स जो है मैडम जी देंगी, ठीक है? थैंक यू। बोलो। मैंने भेज दिया, अब अस्थिति से पकड़ो। अब तू आ, बैठ जा। अब तू आ, चल। नेक्स्ट एक गुरुजी की बोलेंगे। हाँ मुझे से भी देख नंदिनी आ ले। यू सूरज अंकल, थैंक यू साक्षी आंटी, बोलो सारे बोलो। ठीक है, ये बैग दिया आपने। अब बुक्स के लिए आप किसको थैंक यू बोलोगे? इंदिरा आंटी को, ठीक है? मैडम नहीं, इंदिरा आंटी। थैंक्स बोले ना बोले, उन बुक्स में जो लिखा है उसको पूरा पढ़ना है, उससे अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है। अच्छा, शब्दों में भी लिखा हुआ है, अंकों में भी लिखा हुआ है ना? शब्दों में भी है और अंकों में भी है, लिखा है ना? तो अब आपने देख, इनको भरना है। देखो, अब छोटे छोटे जोड़ के वो भी है, जोड़ की अवधारणा कैसे आएगी, घटाने की कैसे आएगी, गुणा की कैसे आएगी, ये देखो। गिनने का एक से एक की संगति कैसे होती है, जैसे हम बताते थे ना कि छोटा बड़ा कर कैसे, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हल्का है, कौन भारी है, ये सब चीज है इसमें। देख लिया मैंने, ये सब बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा तुम्हें इंग्लिश में है, इसमें समझने के लिए सारा वही है ना? कोई अलग से कुछ भी नहीं है ऐसा। ये देखो शुरुआती इसकी देखो घड़ी बना रखी है। अब कौन बच्चा बताएगा कि इसमें कितना बज चुका है इस घड़ी में? वेरी गुड, बताओ जी, आप बताओ। ठीक तीन। ठीक 3 बजे है। गुड। तो एक बार जो है हमारे सारे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका, और बच्चे करेंगे कि मैम या आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स कर दो, है ना? बोलो, कैसे बोलोगे? थैंक्स इंदिरा आंटी, बोलो। यू आर वेलकम। ठीक है, तो अब एक एक करके लो। तो कक्षा 1 वाले पहले आओ। कक्षा 1 आ भाई अर्पित। क्लास 1। हाँ, ये पकड़। वेलकम। अब तू आ, क्या नाम है तेरा? खुशी। खुशी के बाद ये आएगी प्रिया, फिर 2 में वो आएगा रौनक, राखू, आगे करके जैसे, हाँ ऐसे बेटा, हाँ ना उल्टा उल्टा बेटा, हाँ, फ्रंट वाला। ये आयुष उल्टा आपका, ऐसे 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 घुमा। ये मैथ्स की, हाँ ऐसे दिखाओ, है ना? क्योंकि अब ये किताब पढ़नी भी है ना? जब नेक्स्ट टाइम आएंगे सारी स्टोरी सुनानी है। यस। हाँ, जब मैडम आएंगी लास्ट टाइम सारी स्टोरीज फिर देखेंगे। और जो पूरी सुनाएगा उसको कुछ और मिलेगा। अब इसको नीचे करके एक बार जो है एक्सीलेंट ताली जैसे मैंने तुम्हें सिखाई थी, क्लैपिंग करनी है ना? वो करनी है। चलो नीचे करो इसको। अब ऐसे करना है, कैसे? लो, एक साथ। भूल गए लोग, है ना? चलो एक बार बोल दो, थैंक यू सूरज अंकल, साक्षी आंटी। बैग हैं और ये बुक्स हैं तुम्हारे लिए विज्ञान की। ये जो विज्ञान की बुक्स हैं,
ये जो है मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि ये मैम है और क्या जैसे अवस्थी जी का चैनल है ना, क्या चैनल है इनका? अभी बताया। हाँ आगे। विवेक अवस्थी व्लॉग्स, ठीक है। इनका जो है वाइल्ड लाइफ पे जो है सबसे ज्यादा चर्चा उसी पे होती है ना, जंगल और जंगल पे रहने वाले जानवरों के संदर्भ में ये। आओ मैडम आ जाओ, बैठो 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 आप हाँ। तो उसपे ये जानकारी रखते हैं और इनके इतने सब्सक्राइबर हैं कि जो उनके उसको देखते हैं और उससे जो हमारे गांव में आते हैं तो यहाँ के विद्यालयों को, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां उनको जो बताते हैं उसको वो लोग वहाँ देखते हैं। परसों तो जो है क्या बोलते हैं, जो ये बैग वैग लेके आए थे एक सूरज जी थे, उनकी पत्नी थी साक्षी, तो उन्होंने आनंद फानंद में उनको ये लगा कि यार हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं तो वो आए। उनको टाइम नहीं है इतना कि वो तुम्हें बैग दे सके, वो इतवार को आए, उन्होंने वहीं बुलाया मुझे और ये तीनों स्कूलों के लिए बैग मेरे हवाले करके चले गए कि भाई इनको अपने यहाँ विद्यालय में बांट देना। बैग की तो जरूरत सबको है, तो उनको लगा कि बैग, अब पूछा उन्होंने अवस्थी जी को और अवस्थी जी ने कहा कि चलो यार बैग दे दो, तो बैग दे दी। मैडम तो काफी दिनों से जो है पुस्तक मेला लगा था दिल्ली में प्रगति मैदान में, आपने नाम सुना होगा है ना। प्रगति मैदान में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो उसमें एक मेला अभी कुछ दिन पहले लगा था पुस्तक मेला, उसमें तरह तरह की पुस्तकें थी और मैम जो है वहां ढूंढ रही थी आपके लिए। 9 तारीख से मैडम इस पे लगी हुई थी कि भाई क्या किताबें, तो प्राइमरी के स्तर की जो किताबें हैं वो गाड़ी में है, कुछ नीचे दे दी हैं और आपके मतलब की जो विज्ञान की किताबें हैं वो यहाँ पे हैं। और आप ये देखो कि आप बिल्कुल हार्ट की डॉक्टर हैं, समझ रहे हो। जरा सा भी 1 मिनट भी इसने अगर चलना फिरना कुछ कम कर दिया तो फिर आदमी इधर नहीं रहता, फिर उसका है ना, पता है ना। तो उसके ये डॉक्टर हैं और आप लोगों को इस गांव में, इस गांव के दुर्गम से अति दुर्गम इस गांव में ये चाह रहे हैं, उनकी मतलब उनकी दिल इच्छा है कि यहाँ का बच्चा भी पढ़ सके, यहाँ का बच्चा भी जो है जानकारी ले सके। और जानकारी कहाँ है? किताबों में है ना। और वो किताब लेके जो है तुम्हारे पास आ रखी है, वो विज्ञान की किताबें हैं और वो आपको देंगी, क्योंकि उनका क्षेत्र कैसा है, क्योंकि वो डॉक्टर है, बिना विज्ञान पढ़े कोई डॉक्टर बन जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं उठता है ना। तो उन्होंने पढ़ा है तो उनका इंटरेस्ट है उस चीज में कि यार विज्ञान क्या चीज है, आदमी को क्या जानकारी जो है विज्ञान दे रहा है, तो वो चीजें लेके आपके पास आई हुई है। तो इन सब चीजों के पीछे जो ये मूल चीज है वो हमारे गांव में जो है हमारे जंगली रिसोर्ट के जो ऑनर हैं भाई विवेक अवस्थी जी, उनका जो है पूरा प्रयास है। और मैं तो उनको बार बार कहता हूं कि इस गांव की मिट्टी का भी आपने कुछ देना था, ताकि जो है आपको जो है इस गांव में देखो, वो मूलतः एमपी के रहने वाले हैं, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश का आदमी जो है मेरे गांव का निवासी हो गया है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि इस गांव के जहां लोग नीचे जा रहे हैं, लोगों ने अपने गांव खाली कर दिए, इन्होंने जो है दिल्ली छोड़ के और हमारे यहाँ काम कर दिया, बुकंडी जैसे गांव के बेलवाले में जो है अपना रिजॉर्ट बना दिया और वहीं पे रह रहे हैं। और अभी इनके बच्चे का पेपर था, वो खट पेपर देकर फिर सवेरे वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि तब तक जो है कुछ और काम करने थे। और क्या काम हो रहे हैं, मैं तुम्हें एक जानकारी और दे दूं कि उनके सौजन्य से एक फेंसिंग तार लग रहा है, झटका मशीन भी और तार भी। कैसे कि अगर रात को जानवर आएगा उसमें झटका मशीन करंट मारेगी और वो हट जाएगा। 2 जगह का चयन हमने कर लिया है, एक तो जोशी जी का, इनके बगल में जो जोशी जी हैं जिनकी गाड़ी भी चलती थी, और एक राजू भाई हमारा, उनके बिल्कुल जस्ट बगल में राजू अपना। हाँ, तो 1000 मीटर तार उनके यहाँ लगना है, 1000 मीटर तार इनके यहाँ। और एक और है मतलब उत्कर्ष जी का भी आ गया। हाँ, तो अब तीसरी जगह भी चयन जैसे ये बोलेंगे वैसे करवा देंगे। और इनका उद्देश्य ये है कि पूरे गांव में लगे, ताकि यहाँ के लोग जो हल्की फुल्की खेती बाड़ी है उसको कर सके। मतलब चाहे वो जंगली जानवर है, चाहे वो छूटे हुए गाय पशु है, उनसे निजात मिल जाएगी। समझ रहे हो ना। तो क्यों किया जा रहा है, इस बात को किया जा रहा है कि यार यहाँ का आदमी थोड़ा उसका स्तर उठे, उसकी जीवन स्तर में सुधार होगा तो क्या होगा कि उसके बच्चों का भी स्तर उठेगा, और बच्चों का स्तर उठेगा तो इस गांव का स्तर उठेगा, इस गांव का स्तर उठेगा तो इस समाज का भी स्तर उठेगा, इस देश का भी स्तर उठेगा। यही सब लोग प्रयास करते हैं। चाहे उसमें हमारे जो आज की मुख्य वो है मैम है, चाहे इंदिरा मैडम, इंदिरा मलिक, हाँ इंदिरा मलिक, उनका भी यही प्रयास है। तो मैं इंदिरा मलिक मैम का भी जो है दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि देखो आप लोग जो है लगातार ये सब चीजें हमारे बीच में लेके चल रहे हो, इसके लिए
दिल से धन्यवाद। और अभी देखो हम लोग प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। प्रेरक प्रसंग में तुमने कई बार हम तुमको बताते हैं कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा, तो ओबामा वहां पर जो है कहते हैं एक बार इसी प्रकार से उनसे पहले एक राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। तो रोनाल्ड रीगन जब पढ़ते थे क्लास में तो उनसे पूछा बच्चों ने कि तुम बड़े होकर के कि क्या मतलब जो है कैसा क्या बनना चाहोगे और कैसे उसमें रहना चाहोगे। तो उन्होंने अपनी कॉपी पे लिखा, उस समय उनको पता नहीं था कि मैं बड़े होकर राष्ट्रपति भवन में रहना चाहूंगा। राष्ट्रपति भवन में रहना चाहूंगा। तो उनके क्लास के जो अध्यापक थे उन्होंने भी कहा अरे भाई तुम्हारी तो बड़ी लंबी इच्छा है। और इसके बाद आगे चलकर वो बालक अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रहा, 2 कार्यकाल मतलब 4-4-8 साल। इसी प्रकार से जो है हमारे जो ओबामा जी हैं, तो ओबामा जी पहले टीचर थे, स्कूल टीचर हुआ करते थे। तो एक बार बताते हैं राष्ट्रपति भवन में गए थे, जो जॉर्ज बुश थे वो मतलब उसमें अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया लेकिन उसी समय उन्होंने जो है वॉश बेसिन में हाथ धोया। तो ओबामा को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा अब तो हम कभी आएंगे तो आएंगे, नहीं तो हम ये राष्ट्रपति भवन में नहीं आएंगे। इसके बाद देखिए भाग्य का खेल देखिए, जो जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज बुश के पिताजी भी राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश सीनियर। तो वो सीनियर के समय की घटना थी। उसके बाद जब उनका लड़का कई साल बाद राष्ट्रपति बना जॉर्ज बुश जूनियर, तो उसी से उन्होंने जो है चार्ज ग्रहण किया। अब उस बालक वो समय तो बालक नहीं थे, बड़े थे, लेकिन वो चूंकि वो काले गोरे का वहां पर था तो उसे हाथ मिला करके उन्हीं के सामने धोने लगे। तो उनके मन में बड़ी फीलिंग आई। तो वहां से उन्होंने प्रेरणा ली, लड़ाई नहीं करी। तो हर चीज से प्रेरणा लेने की जरूरत है, सकारात्मक सोच। अगर हम सकारात्मक चलेंगे, तुम अभी ये देख रहे हो, तुमको ये भी सकारात्मक कि हम आज ले रहे हैं, कल हम जीवन में इतना आगे बढ़े कि हम भी अपने मतलब जो है आने वाले उनको कि कुछ न कुछ मदद कर सकें। तो हम ज्यादा न कहकर हम एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आपने समय निकाला, हमारे विद्यालय पधारे और हमारे बच्चों को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये बच्चे बड़े हैं और वो बच्चे थोड़ा उतनी समझ नहीं रख रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपके भी आशीर्वचन चाहूंगा कि बच्चों के लिए आप यहाँ आए हैं, थोड़ा सा इनका मार्गदर्शन करेंगे। और सबसे पहले बच्चों में एक चीज बता दूं कि ये जो डॉक्टर मैडम है ना, ये उड़ीसा में एक बच्चे की पूरा शुरू से मतलब गोद लेने का सिस्टम होता है। इन्होंने पूरा एजुकेशन गोद लिया हुआ है, उसका खर्चा भेजती हैं। वो आदिवासी बच्ची है। और इन्होंने भी बड़े संघर्ष करके पढ़ाई करी है। ये थोड़ा सा उस बारे में बताइए। तो जैसे ये अभी गुरुजी ने बताया आपको बराक ओबामा और रोनाल्ड रीगन के बारे में बताया। तो जो मैं आपको, जैसे इन्होंने बोला कुछ प्रेरणादायक शब्द बताइए, तो मैं आपको 2 छोटी छोटी कहानियां बताऊंगी। दोनों महाभारत से हैं। महाभारत सुना है ना? हाँ। तो उनका दोनों कहानियों में कुछ मॉरल है, मतलब कि उससे निचोड़ आपको क्या लेना है। ठीक है। पहली कहानी तब की है जब कौरव पांडव दोनों बच्चे होते थे और द्रोणाचार्य जी के विद्यालय में वो सीखने जाते थे, धनुर्विद्या सीखते थे। तो एक दिन द्रोणाचार्य ने इनको सोचा कि इनका टेस्ट लेता हूँ एक छोटा सा। तो उन्होंने डाल पे जो है एक चिड़िया बांध के लटका दी रस्सी से और बोला चिड़िया की आंख में तीर मारना है। अब सारे राजकुमार आते गए, उनसे बोलते थे कि धनुष पे बाण चढ़ाओ और एक आंख बंद करो, बताओ तुम्हें क्या दिखता है। तो किसी ने बोला कि डाल दिख रही है, किसी ने बोला रस्सी दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, किसी ने बोला आसमान दिख रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, और उसने बाण चलाया और वाकई में वो बाण कहाँ लगी? चिड़िया की आंख में। तो चिड़िया की आंख क्या है? लक्ष्य है। तो जो आपका लक्ष्य है, आपको पुलिस में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको नर्स बनना है, ठीक है, ये लक्ष्य जो आपने सोच लिया है, अब जब तक आप इसको हासिल नहीं कर लेते, आपको इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। सोते जागते खाते पीते बस वो लक्ष्य सिद्धि के बारे में सोचना है। घोड़े के जैसे वो लगा दिए जाते ना कि और कुछ ना देखे, सीधे सीधा चले बिल्कुल। बस जब तक लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता तब तक आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। दूसरी कहानी वो भी महाभारत की है, ठीक है। उसमें जब कौरव पांडव बड़े हो गए, आपस में दुश्मन हो गए वो, ठीक है, फिर कौरवों ने कोशिश की इनको लाक्षागृह में जलाने की, लेकिन ये लोग बच गए। बच के वो भाग गए वहां से अपनी माता कुंती के साथ और जंगलों में छुप गए थे। और उसी समय द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया। तो क्या किया पांचाल नरेश ने? उन्होंने अर्जुन को दिमाग में रख के स्वयंवर रखा था उसका। तो एक पानी का बर्तन था और उसके ऊपर एक मछली घूमती थी और उसकी आंख में पानी में देखकर निशाना लगाना था।
इतना मुश्किल लक्ष्य रखा गया था। उनको पता था अर्जुन के अलावा कोई और इसको जीत नहीं सकता इस प्रतियोगिता को। तो जिस दिन वो प्रतियोगिता होनी थी उसके एक रात पहले भगवान कृष्ण जो पांडवों के साथ में थे वो अर्जुन को समझा रहे थे, वे देखो वहां पे तुम्हारे दुश्मन भी होंगे, तुम तो भेष बदल के जा रहे हो, लेकिन वो ऐसा तुम्हें डर रहेगा कि वो तुम्हें पहचान न ले। तो इन सब चीजों से बिल्कुल डरना नहीं है, आपको ध्यान सिर्फ एक चीज पे रखना है कि पानी में मछली का रिफ्लेक्शन देख के और उसकी आंख में तीर मारना है। तो अर्जुन ने बोला कि महाराज भगवान तो आप हो और आप मेरे साथ हो, तो आप मेरे को इतना सारा क्यों समझा रहे हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, आप कुछ नहीं करोगे क्या? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। फिर अर्जुन ने पूछा वो क्या है जो मैं नहीं कर सकता? बोले मैं पानी को स्थिर रखूंगा, वो तुम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि 99% मेहनत आपको करनी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जो 1% है जो आपके हाथ में नहीं है वो भगवान करेंगे, और वो तभी करेंगे जब आपने वो 99% पूरी ईमानदारी के साथ किया। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि अगर आपने अपने 99% को पूरा किया है, कोई उसमें बेईमानी नहीं करी, तो वो अपना 1% जरूर करके देगा। पीछे वाले बच्चे ऊपर आपको बोलना है थैंक यू सूरज अंकल और थैंक यू साक्षी आंटी, ठीक है? एक साथ जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा वैसे 1 2 3। थैंक यू सूरज अंकल, थैंक यू साक्षी आंटी। अब बैठो। अब देखो ये विज्ञान की किताबें हैं आपके लिए, स्पेशल जो है दिल्ली पुस्तक मेले से ली गई है ना। और डॉक्टर साहब जो है आपको अब एक एक करके किताबें भी हैं आपके लिए, विज्ञान की और किताबें। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है इंदिरा आंटी, डॉक्टर इंदिरा आंटी। याद रखो उनका नाम तो ऐतिहासिक नाम है, तो नाम भूलने वाला भी नहीं है। चरण भी छू लो। कौन से क्लास के हो ये भी बताना साहब। ये शिक्षण करते हैं, ये वहाँ खड़ी रहती है, बेहोश करती है और फिर होश में लाती है, और इनका यही काम है। और दूसरे पेट के और पैर वैर के ऑपरेशन फोड़े के नहीं करती, सिर्फ हार्ट, इनका नाम है कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी के डॉक्टर, एमडी है, तो सिर्फ हार्ट के ऑपरेशन करती हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो आप रुक जाओ, तुम लोग को बोल रहा, मैं बोलूंगा 1 2 3, तुम्हें बोलना है थैंक यू इन डॉक्टर इंदिरा आंटी। 1 2 3। थैंक यू डॉक्टर इंदिरा आंटी। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम बच्चों की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करते हैं, और आप बहुत सेवा करती रहे। और क्योंकि आपका तो समझो एक प्रकार से कि किसी को जीवन दान देने के समान है भाई, वो बहुत कठिन काम है कि समय पर मतलब उसको बेहोश होना और समय के बाद उसको अपने होश में आना, ये बहुत जटिल काम है और बड़ा मतलब महत्वपूर्ण काम है। आप ऐसे योगदान करते रहें, भगवान आपको मतलब जो है अपने जीवन में खूब ऊंचाइयां प्रदान करे और यही जो है सबकी समाज की सेवा करती रहे। बहुत बहुत मैम रात को वापस शाम को जाते हो मांगने। वो गिन लेती है। हाँ, मांगती है कि आपको मैंने पैसे दे दे। मैं कहती मैं नहीं, मेरे पास उसको खाली ये पता है कि ये पैसे हैं मेरे, हाँ। मतलब ये नहीं मालूम कितने। हाँ। गिनना ये नहीं नहीं जानती। और उस पैसे करना क्या है? चीज खरीदती है। अच्छा, तो मतलब दुकानदार की ईमानदारी पे है। बस वो दुकानदार की ईमानदारी है, वो कितना साइन देता है। लैंग्वेज में सीख जाएगी ना मूल दिन में, तो उसके बाद फिर इनको सरकार आगे बढ़ाने के लिए कि ये कुछ नौकरी कर लें, कोई काम, बहुत है, बहुत कुछ दिया हुआ है। देहरादून में आप तो देखेंगे इसलिए आप इसको करना चाहिए, इसको तो नौकरी ज्यादा मैं आसानी 2 से साल से मिलेगी। इसके पापा के पीछे पड़ी हुई इसी बात पे। पता देहरादून में इस तरह की मेरी माँ की फ्रेंड की बेटी नातिन ना हाँ देखी मैंने, फिल्म में वीडियो में दिखाई दी। 50,000 हाँ, तो बड़े आराम से पैसे कहाँ हैं? पापा के पास। पापा के पास है। अच्छा, और मैम को नहीं दिए तुमने पैसे? मैम के पास आज नहीं लाई, पैसे नहीं लाई, बैग में नहीं पैसे। उससे नहीं पैसे से क्या करती हो तुम? पैसे से करती कि पैसे से क्या करती हो? चीजी खाती हो? दादा से चीची वो ऐसी पैपा यही शब्द है उसका। लगे वो था। हमने समझना है। हाँ। उसने दोस्तों जब पिछला वीडियो चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट तू खाएगी? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? यहाँ दुकान है क्या चॉकलेट की? कि चिप्स? है? वो है बारिश की दुकान। से कुछ पैसे वैसे से हेल्प हाँ मैं आपसे ही बात हुई थी मैडम? हाँ नहीं, मैडम से तो मुलाकात हुई थी। नहीं, मुझे उन्होंने
हाँ। कि आप बात कर लेना। हाँ हाँ, तो मैंने भिजवाए थे। हाँ, तो बोल रहे थे कि खाता मतलब ना, हाँ। तो मैंने उसके पापा से बात की थी। हाँ। उन्होंने कहा मैडम वो वैसा अकाउंट तो है नहीं इसका, हाँ। मेरा ही अकाउंट है। नहीं नहीं, तो वो खुलवा देना। बोला हाँ। मैंने कई बार बोल दिया, वैसे भी नहीं नहीं, उनके अकाउंट में नहीं। देखो जो दे रहा है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये जो डॉक्टर साहिबा, इनका परिचय आपको अभी नहीं हुआ ना? नहीं, मैं तो उस दिन ट्रेनिंग में नहीं थी तो जब आप- ये दोस्तों जो अवनी जोशी बैठी है ना, जो मैंने पिछली बार दिखाया था, जिसके पिताजी हैं विकास जोशी जी, तो भैया ना इसका अकाउंट नंबर खुलवा दो आप, ठीक है ना, कि जो सब्सक्राइबर कुछ मदद करना चाहते हैं तो मदद बच्चे के नाम पे ही पहुंचे, और वो मैडम जी देख लेंगी, तो वो उसके फिर आपको किसान, मैडम जी बता रही थी कि किसान विकास पत्र वगैरह ले ले, तो जो पैसा उस अकाउंट में आएगा उसको और किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उस बच्ची के भले के लिए। 2-3 लोग हैं वो एडमिशन कराना चाहते हैं, तो गुरुजी बात कर लेंगे, वो तो यही बताएंगे, तब आगे मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपकी माता जी भी तो राजी होंगी ना, है? तो वो तो गुरुजी बात कर लेंगे, है ना, तभी फिर डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा विकास तेरी उस पे कि तुम अपना मानसिक वो बना लो कि देखो, इतना तो मुझे पता है कि उत्तराखंड के अंदर तो शायद ये कहीं भेज भी दे, लेकिन उत्तराखंड से बाहर नहीं, ऋषिकेश में है क्या? ऋषिकेश मैडम तो नहीं, ऋषिकेश में तो वहीं भेजिए ना, क्या दिक्कत? ऋषिकेश नजदीक है, जाना आना भी हो जाएगा। और वो जो लोग हैं कोई किसी स्कूल नहीं भेज रहे, हाँ, वो तो जैसे एक बोल रहे हैं कोई पॉलिटिकल मदद चाहिए हम कर दें, हाँ, कोई आर्थिक मदद चाहिए हम कर दें, वही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले काम तो तेरा ये है कि इसका आधार बना होगा, आधार बना है ना, तो इसका अकाउंट खोल दे। अब इसका अकाउंट जिस दिन खुल जाएगा उस दिन तब हमारा काम है, तब अवस्थी जी है, चाहे मैं हूँ, चाहे मैं आ जाऊंगा, कोई भी है, तो तब उसमें ये है कि मदद के लिए बात करेंगे तो बात बन जाएगी। अब ऐसा है ना कि दूसरे अकाउंट में तो वो मजा नहीं आएगा। नहीं, दूसरे में तो भेजेंगे भी नहीं कोई ना, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं उसी को मिले, तो उसमें हमारा है कि ईमानदार रहना भी है, ईमानदार दिखना भी है है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि एक तो इसका अकाउंट खुलवा दे, और ये गारंटी है कि उसकी अच्छी हेल्प होगी, उसकी अच्छी हेल्प होगी। अच्छा, उसमें भी आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी जब आप अकाउंट खुलाओगे ना, क्योंकि देखो जनता मदद कर रही है, जनता को अधिकार है पासबुक देखने का, है ना, भले ही वो बेटी आपकी है, लेकिन जब दूसरा कर रहा है तो उसकी भी बेटी, वो भी भतीजे समझ के कर रहा है, तो वो अकाउंट का मतलब एक जो नैतिक जिम्मेदारी, इनको शासकीय पद जो है वो उनका शासन की तरह जवाबदारी है, लेकिन जब ये भलाई काम कर रहे हैं तो वो कमेटी में मैडम भी होंगी, ये होंगी, ये कभी भी पासबुक का स्टेटमेंट निकलवा के और कैमरे में 6 महीने 8 महीने में दिखा देंगे कि कहीं से भी उसका गलत हाँ वो नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। आज गांव में हर घर में वो लग रहा है, हमारे सब्सक्राइबर लगवा रहे हैं बिजली के तार, सोलर फेंसिंग, तो हर वक्त बुलाता हूँ, संडे को आप आते हैं, तो इनकी मौजूदगी में ही करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल को कोई दिक्कत है कि भाई गांव में, तो ये पूछेंगे भाई कि जब तुम्हें लगाई थी, है ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना, किसी की मदद करिए। तो वो एक समझ लो कमेटी है, तो वो जो अकाउंट होगा उसको चेक करेंगे। इधर आओ, इधर ये रखो, देखो पकड़ो, ये एक एक बच्चे को दो, बच्चे को बुलाओ और ऐसे टॉफी पकड़ के दो, चलो दो, बुलाओ, एक को बुलाओ, यहीं खड़ी हो, बुलाओ, इधर आओ, इसको दो, ऐसे निकालो, दूसरा दो, निकालो और निकालो, आओ दूसरा बच्चा आओ, आओ, हमारा कहना तो तुम सुनते नहीं हो, पर वो तो डॉक्टर मैम है और डॉक्टर को तो पता होता है कि दांत कैसे करते हैं। देखो क्या बोला उन्होंने। आओ और कौन रह गया बच्चा? जो बच्चे ब्रश नहीं करेंगे अगली बार आएंगे मैम, फिर इंजेक्शन लेके आएंगी, देख सकते हैं। और इतना बड़ा इंजेक्शन होता है, इतना बड़ा है। अब इसको उठाओ, ऐसे उठाओ, मैम को, चलो इधर आओ, मैम को देके आओ, मैम को देके आओ, जाओ जाओ देके आओ। एक भी पैसा नहीं लगता नीम की थैंक यू। दातुन लेने में, ठीक है। मैम को दो, मैम को दो, मैम को दो। क्या बोला तुम्हें काहे की दातुन? थैंक यू। नीम वाली। इधर आ, मैम को दो, क्या मैम को, भैया को, ये सबको इसके दो। पापा, ये पापा। दो, अपने पापा को दो, पापा को दो, और गुरुजी को दो, एक मेरे हाथ से खाएगी।
थैंक यू बोलना ना, थैंक यू ऐसे करके, ठीक है? जब बहुत प्यार आता है ना इसे पता क्या करते हाँ, हैं, करो। हाथ पकड़ेंगे या पक्की ले बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो उनको बोलो, मुझे बोलो, थैंक यू शेयर करना, ऐसा करो, तो शेयरिंग ऐसे कुछ भी आएगी ना तो ऐसे करेगी। लो ये दो तुम्हारा, जाओ। रखे थे तो बैग हम पूरी मतलब नीचे बट गए, जूनियर भी बट गए, आपके लिए भी बैग जो है ला रखे हैं। और जैसे अवस्थी जी हैं, इन्होंने पूरे इस क्षेत्र को इनको तुमको पता नहीं होगा कि भालू घाटी कहाँ है, अब उनको पता है, उनके सब्सक्राइबर को पता है कि भालू घाटी कहाँ है। अब मैं यही का हूँ, मुझे परसों पता लगा कि भालू घाटी कहाँ है। इनका नाम क्या है, क्या नाम बोला सर का? मिस्टर विवेक अवस्थी जी, है ना? ठीक है ना? अपने उस पर देखना यूट्यूब पे, जिनके पास है ना यूट्यूब में सर्च करना। और मैडम का नाम क्या बताया? और इंदिरा मलिक, क्या बोला? कैसा नाम है देखो, बहुत वैसा नाम है। तो हमारे इंदिरा हमारे देश की जो मलिक। प्रधानमंत्री थी उनका वो नाम उस भी पर इंदिरा सर्च था, करना ना, तो वो आ इनका नाम जाएगा। है इंदिरा मलिक। उसके बाद देखना है। आप लोगों को देखा गया है, जैसे अवनी आ रखी है, अब अवनी के विषय में है, तो अवनी के विषय में 3-4 लोगों ने जो है ये कर दिया है कि भाई हम किस तरह के, और वो सूरज वो भी जाते हुए कह रहे थे कि गुरु जी अगर हमसे कुछ हेल्प होनी है तो आप बेझिझक जो है आपसे अब बस अभी आज वही फैसला करना है कि करना क्या, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है करना क्या है। करना क्या है ना। तो अभी उसके पिताजी, तेरे पिताजी भी बुला दिए हैं, बात करते हैं क्या होना है, क्या हो सकता है। आज कुछ डिसीजन ले लेंगे, तो जब भी कोई कुछ निर्णय ले उसकी बात आएगी तो तब बता देंगे, अवस्थी जी वहाँ उनको बता देंगे, और फिर संपर्क आपसे हो जाएगा। हमारी तरफ से, हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से माननीय अवस्थी जी का और इंदिरा मलिक जी का जो है बिल्कुल दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है ये चीज़ जो चुनी है और ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इससे जो है मैं आपको व्यक्तिगत बोलूँ तो मुझे भी बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, क्योंकि लगता है कि यार एक अलग से काम हटके, लीक से हटके हो रहा है, निःशुल्क यहाँ तक पहुँच रहा है। ये जो पन्नी है ये डस्टबिन में जाएगा। हाँ खुल गया। दो बेटा एक लो मैम से लो, और फिर उसके बाद जो है किताब भी देते हैं तुमको। आओ एक एक करके आओ। तो मैम आप ही दो। अरे कोई नहीं, पहले उनको नहीं दिलवा दो। दीजिए मैडम, आप दीजिए। आप इनसे दिलवाइए। वो सारे अरे नहीं, सारे आप देंगे, दिलवाइए। अरे सबसे आज खड़ी हो सकते अपना नहीं पता, और हम साइज देखिए ना। सबके साइड में आओ, एक एक करके आओ। चलो आ जाओ गुरुजी एक एक आते रहो, लाइन से आते रहो, लाइन से, बीच में नहीं घुसना। खिचड़ी अब नहीं को आ जाओ। इधर आ गए। अपना थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, साथ साथ थैंक यू भी बोलते जाओ। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो बेटा। आओ बेटे आओ। एक एक जन, एक एक लाइन से वहाँ से लो। एक एक, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसे बोलो। आओ कौन रह गया? आओ थैंक यू सर, थैंक यू मैम, लो वहाँ पे जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। किसका रह गया है? कोई बच्चा हाँ जी, कौन हो बचा? गया? कौन बचा? हो गया। कोई एब्सेंट होगा? नहीं, एब्सेंट नहीं है। हो गया ना सबका? मिल गया? ज्यादा कैसे हो गए? हो गए होंगे। 2 बैग एक्स्ट्रा आ रखे। अच्छा, इसको एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इसका जिप वाला बता दें इनको। सर साहब है कि नहीं? इनमें नहीं है, नहीं है। अब जो है ये किताबें इन वाले में हो सकते हैं, किसमें? इस वाले में हो सकते हैं। इस पे एक था, एक पीछे इस तो पे एक्स्ट्रा आ गया ना, तो सर ये दोनों मैडम को दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चे भी और मैम भी एक जैसे। अब सबके सब एक जैसे बन के आएंगे हम। यही नहीं उठाते बेटा, ऐसे पकड़ो, ऐसे अपना मुंह ऐसे जोर से रखो ना, बोलो, मुंह थैंक सामने। अच्छा सुनो, अब जब मैं एक चीज बोलूंगा वो रिपीट करना है। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा आपने बोलना है थैंक यू सूरज अंकल, थैंक यू साक्षी आंटी। समझ गए? हाँ, क्या बोलोगे एक बार? एक बार बोल के बताओ। साक्षी आंटी। अंकल जी थैंक यू, साक्षी आंटी जी। लास्ट फोर्थ वाले आओ। देव, बस खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश। और क्लास 4 थोड़ा सा सारे बच्चे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ बेटा, सारे बच्चे खड़े हो जाओ। सुनो, अब बोलना है थैंक, ये वाली डॉक्टर साहिबा है ना, तो बोलना है थैंक यू डॉक्टर इंदिरा आंटी। क्या? थैंक यू डॉक्टर इंदिरा आंटी।